बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? जी डैड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो अचानक तुम्हारा फैसला कैसे चेंज हो गया? देखिए ना डैड, आप और मॉम हमेशा तो मुझे कहते रहते हैं कि शादी कर लो, और कभी ना कभी तो मुझे करनी ही है ना, तो व्हाई नॉट देन विद माय बेस्ट फ्रेंड। मुझे बचपन से जानता है, मेरे मूड को समझता है। ओके, हाँ ये तो सही है। जिससे आदमी फेमिलियर हो उसी से शादी करनी चाहिए, और शादी तो अच्छी फैमिली का है। चलो जी जी। मुझे कोई एतराज नहीं। और आपको पता है ये अगले हफ्ते शादी करना चाह रहे हैं। अगर इतनी जल्दी क्या? डैड आपको तो पता है ना, शेजी की ऑलरेडी शादी फिक्स थी, तो बस वो उसी डेट पे करना चाह रहा है, और आई डोंट थिंक उसमें कोई बुराई है। नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो हिबा, जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा। एक काम करते हैं, बजाय हम इनको जहेज देने के ना, हम इनको कैश दे देते हैं और कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं, ठीक है? हाँ, थैंक यू डैड। खुश रहो। तुमने एक बार फिर उसका साथ दिया, उसके गलत फैसले में शामिल रही, लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो इस घर में रह रही है तो मेरी मर्जी से, और आज के बाद जो कुछ होगा वो मेरी मर्जी से ही होगा। और मैं चाहता हूं कि इज्जत के साथ उसको रुखसत कर दूं, और इस मामले में तुम कुछ नहीं बोलोगी। अम्मा रिश्ता देखेंगी, फैसला मैं करूंगा। अम्मा ने तुमसे पूछा, गलती की, लेकिन मैं तुमसे पूछने की जरूरत महसूस नहीं करता, ना ही तुमसे और ना ही रुश्ता से, समझे तुम? शहूद, ये उसकी जिंदगी है, आप उसकी शादी का फैसला उसकी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हैं? वो अपना हक खो चुकी है। एक दफा शादी करके देख लिया ना, अपनी मर्जी की, क्या हुआ? और तुमने तो उसका साथ दिया था, लेकिन अब फैसला मेरा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो नादान और जज्बाती है, गलत फैसला ही करेगी, और तुम हमेशा की तरह उसका साथ दोगी। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अपने आप को इस मामले से दूर रखो। मैं क्यों अलहदा रहूं? बेटी है वो मेरी शहूद। अफसोस, अफसोस कि तुम्हारी बेटी है और तुमने जानते बूझते उसको एक बार फिर बर्बादी की तरफ धकेल दिया, इसलिए अपना हक ये तुम खो चुकी हो। लेकिन शहूद, बस, और मेरी बात गौर से सुनो। फातिमा मेरी बहन है, इस जायदाद में और मेरे बिजनेस पे आधे की हकदार। आज तक मेरी बहन ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, और ना ही मैंने उसको कुछ दिया, सिवाय चंद जरूरतों के। अगर उसने मुझसे कुछ मांगा तो याद रखना, पिछले कई साल का हिसाब देना पड़ जाएगा मुझे। और अगर उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो बिजनेस हो गया ठप। और रही बात इस घर की, तो तुम जानती हो कि यह घर अम्मा के नाम है। कौन जाएगा इस घर से, जानती हो ना? हमें ही निकलना पड़ेगा। आज के बाद कोई ऐसी बात निकालने से पहले 10 सोचना। सारी जिंदगी मेहनत की इन्होंने, हर आधे हक की हकदार होगी वो। अब चले? तुम्हें पता है पहले की गुल और अब की गुल में क्या फर्क है? क्या? आईने से पूछो। ये तो मेरी खुशकिस्मती है ना कि तुम मेरी जिंदगी में आए और तुमने मुझे जीना सिखाया। और तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। अच्छा ठीक है, अब चलें, हम लेट हो रहे हैं। हाँ चलो। देखते हैं तुम्हारी फेवरेट। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, वो हम मूवी देखने जा रहे थे। मैं घर में बहुत बोर हो रही थी, मैं भी चलूं तुम लोग के साथ? वो तुम नौफिल से पूछ लो। नहीं नहीं, तुम्हारा क्या काम है हमारे साथ जाना? किस रिश्ते से जाओगी हमारे साथ? और वैसे भी मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे शख्स का आना बिल्कुल गैर मुनासिब है। मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई जीना कहाँ आसमां तक गया, बन गया है सजा देखना एक निगाह, एक पल की खुशी और दुख पे
बेपना बेपना। मैं थर्ड पर्सन नहीं हूँ नौफल, नहीं हूँ थर्ड पर्सन। तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते।